आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और कोविड-19। जी हाँ, 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी लोगों को, हिंदुस्तानियों को। ऑल इंडिया में लॉकडाउन जो है वो पिछले 45 दिन से तो चल रहा है। साथ साथ सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को अवेयर करवाया जाए अपनी एडवाइजरीज़ के ज़रिए, तमाम ऑर्डर्स के ज़रिए, कि लोग जो हैं अपने अपने घरों में रहें और खुद भी सुरक्षित रहें। खुद सुरक्षित रहेंगे तो देश भी सुरक्षित रहेगा। बहुत से सिम्टम्स को लेकर हम बात करते हैं और तमाम मीडिया चैनल्स पे, तमाम पेपर्स पे और तमाम डॉक्टर्स द्वारा या नोडल ऑफिसर्स द्वारा ये चीज़ बताई जाती है कि किन किन सिम्टम्स जो हैं, किन किन लक्षण जो हैं वो सामने आ रहे हैं, कौन कौन से लक्षण वो हैं, और उन पे बात होती है, चर्चा होती है। आज इसके अलावा हम बात करेंगे, हमारे राइट साइड पे हैं डॉक्टर आर.डी. सूद और हमारे लेफ़्ट साइड पे हैं डॉक्टर रोहन सूद। इन दोनों से हम बात करेंगे कि जिस तरीके से WHO की मान के चलें और उनकी गाइडलाइंस की मान के चलें, और उनका कहना ये है कि बार बार आप जो है हाथ अपने फेस पर नहीं लगाइए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, टाइम टाइम पर जो है अच्छी तरीके से अपने हाथ धोइए और सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ कीजिए। इसके अलावा कोरोना वायरस और कहां कहां अपना कहर और किस तरीके से धीरे धीरे पसार रहा है, अब तो फेज़ 3 आ चुका है। और बाकी देशों की बात करें, इटली, अमेरिका, इन देशों की फेसिस के हिसाब से बात करें और केसेस के हिसाब से बात करें तो पहले 1 लाख केसेस जो हैं वो मात्र 54 दिनों में काउंट हुए हैं। उसके बाद 1 लाख से 2 लाख का आंकड़ा जो पहुंचा है वो सिर्फ 11 दिनों में पहुंचा है, और 2 लाख से 3 लाख का आंकड़ा मात्र 4 दिनों में पहुंचा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि परिणाम कितने भयंकर हैं और इस चीज़ को, इस वायरस को लाइटली नहीं लिया जा सकता। डॉक्टर साहब, तमाम व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं और ज़्यादातर लोगों को यही मालूम है कि जो सिम्टम्स होते हैं कोरोना वायरस के, खांसी आना, तेज़ बुखार होना। आप एक आई स्पेशलिस्ट हैं। आँखें शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत नाजुक हिस्सा है, और क्या इस तरह के सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं कोरोना वायरस के जो आंखों के ज़रिए बॉडी तक पहुँचे? पहले जी, मैं आपके माध्यम से आशा करता हूं कि हम सब जम्मू निवासी जो हैं वो सब स्वस्थ हों और हेल्दी रहें और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करें। लॉकडाउन तो चल रहा है। लॉकडाउन में आपको ये भी देखना है कि आप कोई सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सब कुछ करें। और जहाँ तक आपने पूछा मेरे से कि आँखों का प्रॉब्लम जो है, वो आँखों की प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो आँख है वो, उसमें जो पानी होता है, जो टीयर्स होते हैं, जो आंसू जिसको कहते हैं, उसमें वायरस देखा गया है। और ये वायरस जो है ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है आँखों के ज़रिए भी। तो जब भी कोई सिम्टम्स जैसे कंजक्टिवाइटिस, जिसको लालगी कहते हैं, आँखों में लालगी आना, या पानी आना, या डिस्चार्ज आना, या धुंधलापन एकदम आ जाना, और वो भी ये सब चीज़ें आएँ अगर कोविड-19 के पीरियड में। ये नहीं मैं कह रहा कि पहले से थी। अगर ये सब एकदम आ जाए और कोविड-19 के होते होते ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट करें, तो ये चीज़ जो है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है आँखों के ज़रिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खांसी हो या ज़ुकाम हो या सिर्फ फीवर हो। कई ऐसे पेशेंट्स भी देखे गए हैं जिसमें सिम्टोमेटिक कुछ नहीं होता, कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन इंसान कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होता है। तो ये चीज़ें बड़ी अहम हैं कि हमें अपनी आँखों को भी प्रोटेक्ट करना है। सिर्फ मास्क लगाने से काम नहीं बनेगा, कुछ और ऐसे कुछ चीज़ें करनी हैं जो जिसके कारण हम अपनी आँखों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर रोहन आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है हमें और कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो इस चर्चा को जो है आगे लेके चलते हैं। डॉक्टर रोहन जी से बात करते हैं। डॉक्टर रोहन, जिस तरीके से डॉक्टर आर.डी. सूद जी ने कहा कि ये कोई लाइटली लेने वाला मुद्दा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये जानकारी है कि सिम्टम्स खांसी, बुखार और ज़ुकाम होना है, और कहीं ना कहीं WHO की गाइडलाइंस कहती हैं कि आप अपने चेहरे पर बार बार हाथ नहीं लगाइए। एक आम सी बात है, जब आंखों में
टू व्हीलर चलाते हुए या पैदल चलते हुए तेज़ हवा आती है, कुछ ना कुछ चला जाता है, तो उससे भी लाली आंखों में दिखती है। तो नॉर्मल सी बात है, एक आदत बन जाती है रूटीन की कि लोग अपनी आंखें मल लेते हैं। कितनी घातक सिद्ध हो सकती है अगर आंखों के ज़रिए इस तरह के सिम्टम सामने आते हैं? जी, इसमें एक चीज़ जैसा आपने बोला, अगर कोई टू व्हीलर चला रहा है और उस टाइम पे हवा चलने या आंधी के कारण किसी भी कारण से अगर उनकी आंख में कोई कीड़ा चला जाता है, उसकी वजह से कोई लालगी आ रही है, वाजिब सी बात है वो बंदा सबसे पहले अपना आंख धोएगा। पानी की छींटें मारना हर बंदा अपना बेसिक प्रोटोकॉल समझता है, बट इस चीज़ में मैं एक चीज़ हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि जो सिम्टम्स अभी हमें देखने को मिल रहे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट में, उसमें जैसे डॉक्टर आर डी सूद ने बताया कि रेडनेस, लालगी आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, आई में सूजन आ रही है और पानी निकल रहा है। अब अगर ये परसिस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर कोई कीड़ा आपकी आंख में थोड़ी देर के लिए है और आपने पानी मार के उसको निकाल दिया है, तो उसकी लालगी और उसके जितनी भी सूजन है वो 1 से 2 दिन में चले जानी चाहिए। पर अगर वो फिर भी परसिस्ट कर रही है 2 से 3 दिन के बाद भी, यानी कि वो इन्फेक्टिव फेज़ में जा चुका है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं इंसेक्ट में जो ये चीज़ कॉज कर सकते हैं। अब जैसे कोरोना वायरस के पेशेंट्स में देखा जा रहा है कि लालगी है, मैं सिर्फ ये सजेस्ट कर सकता हूँ इस टाइम पे, एक तो उंगली ना लगाएं, हाथ ना लगाएं अपनी आँख में। नंबर 1, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप गॉगल्स पहनिए। आजकल पीपी किट्स वाले गॉगल्स जो आ रहे हैं प्लास्टिक के, आप वो पहन सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब अगर आपकी आंख में कोई लालगी आ चुकी है एंड उसके बाद आपको उसमें उसकी वजह से कॉन्टीन्यूसली प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है 2 दिन से ज़्यादा, इमीडिएटली अपने नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट को जाके दिखाइए। आंख में गुलाब जल वगैरह डाल के ट्राई कर लिया है, अपने घरेलू नुस्खे ट्राई कर लिए हैं, उसके बाद भी अगर उसकी आंख में कोई चिप्पड़ आता है, जिसको हम देसी भाषा में चिप्पड़ बोलते हैं, वो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज आ रहा है, लगातार पानी बह रहा है आंख से, यानी इन्फेक्शन बढ़ती जा रही है। और आप जैसे आपने सुना होगा, काफ़ी लोग रूटीन यूज़ में आई ड्रॉप्स कोई भी उठा के डाल लेते हैं। राइट। हम उस चीज़ को प्रमोट नहीं करते, क्योंकि तरह तरह की इन्फेक्शंस हो सकती हैं आँख में, वो बैक्टीरियल भी हो सकती है, वो वायरल भी हो सकती है। अब अगर वो वायरल हुआ तो वो जाएगा नहीं, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको इमीडिएटली अपने नियरेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। डॉक्टर रोहन, मैं आपसे एक चीज़ सवाल पूछना चाहता हूँ, ये सवाल पब्लिक भी पूछेगी। देखिए, आपने कहा कि अगर शुरुआती दौर में इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको जाना चाहिए, जी। लेकिन एक चीज़ जानना दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अगर सिम्टम्स दिखते हैं, कोविड-19 का टेस्ट होता है, जी। उसके बाद प्रोसीजर है कि आपको या फिर होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा अगर आपके सिम्टम्स ठीक है, नेगेटिव आता है टेस्ट, अगर पॉजिटिव आता है तो हॉस्पिटल क्वारंटाइन या जिस तरीके से गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में वहाँ जाना पड़ेगा। क्या आंखों की अगर शुरुआती दौर में अगर इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो फिलहाल क्या गवर्नमेंट की तरफ से या किसी प्राइवेट क्लिनिक्स की तरफ से वहाँ पर टेस्ट आंखों के भी किए जा रहे हैं? क्योंकि लोग ये ज़रूर जानेंगे कि अगर ऐसे सिम्टम्स कहीं दिखते हैं 2-3 दिन में ठीक नहीं हो पा रहे तो हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? आप नियरेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए, कोई भी आई सर्जन, ऐसा कोई स्पेसिफिक मैं कभी नाम नहीं लूँगा, किसी के पास भी जा सकते हैं। इन केस अगर उस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जी को लगा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेजेंगे। देखिए, अब अगर वायरस उनको लग रहा है कि कोई सस्पिशन है, डाउट है, तो डिटेक्ट कराना ज़रूरी है। सो उस केस में जो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा, मेडिकल कॉलेज में जाके वहाँ के डॉक्टर्स आपको फर्दर कोविड-19 के लिए टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे और आगे भेज दिया जाएगा आपका सैंपल। हाँ, मैं इतना समझ सकता हूँ कि उस थोड़े पीरियड के लिए आपको क्वारंटीन में रहना पड़ सकता है, बट वो आपकी सेफ्टी के लिए है, आपके साथ वाले, आपके घर वाले, हर बंदे की सेफ्टी के लिए है। अब प्रिवेंशन जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि आपको जो है प्रिवेंशन फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर आर डी सूद जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से डॉक्टर रोहन जी ने कहा कि शुरुआती दौर पे आप अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाते हैं या जो भी आपके नज़दीकी क्लिनिक पड़ती है आप वहाँ जाके चेक करवाइए। कितना ज़रूरी है अब इन आँखों के ज़रिए जो कोरोना वायरस के लक्षण कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, उस चीज़ की काउंसलिंग होना कितनी ज़रूरी है, लोगों को जागरूक करवाना कितना ज़रूरी है अभी जो माहौल चल रहा है? ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई आँखों के ज़रिए भी कोरोना वायरस बॉडी के अंदर जा सकता है। इसके लिए चंद चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना है। एक तो डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर रोहन ने बताया कि हमें गॉगल लगानी चाहिए, जो एयर टाइट गॉगल्स होती हैं, साइड से भी बंद होती हैं। उसका क्या फ़ायदा है? उसका एक फ़ायदा है कि बेसिकली जो हवा में कोरोना वायरस है, आपके सामने कोई छींक मार देता है या खांसी कर देता है तो आपकी डायरेक्टली वो कांटेक्ट में नहीं आएगा, कोरोना वायरस अंदर आँख के नहीं जाएगा।
दूसरी चीज़ ये फ़ायदा है कि आप इनएडवेंटली, कभी कभी ये होता है कि हमारे मुंह पे कोई खारिश हो रही होती है, कहीं पे भी कुछ छोटी सी चीज़ होती है, कोई मच्छर बैठ गया या कुछ भी हो जाए, तो हमारा हाथ जो होता है, राइट हैंड जो होता है, वो जाता है हमेशा उस साइड पे, लेफ़्ट नहीं जाएगा, राइट जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग राइट हैंडेड होते हैं, जो लोग लिखते राइट हैंड से हैं, उनको कभी भी अपना राइट हैंड नहीं लेके जाना मुंह के ऊपर। चाहे आप कहीं बाहर गए हैं या किसी के कहीं बैठे हैं या कुछ हो रहा है, तो आपने अपने राइट हैंड से अपनी आँखों को या अपने मुंह को नहीं टच करना। आपने अपना लेफ़्ट हैंड लेना है और उससे खारिज कर देना। एक आदत सी बना एक आदत सी बना दीजिए। जो राइट हैंडेड हैं वो लेफ़्ट हैंड से करेंगे। अगर जो लेफ़्ट हैंडेड हैं, कई लोग होते हैं जो लेफ़्ट से लिखते हैं, वो अपना राइट हैंड यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ये सब चीज़ें बरतें तो हमें चांसेस जो हैं कि कोरोना वायरस के कम होंगे। ये कई बार ही नहीं होते, गॉगल्स हमने नहीं लगाए होते तो और हम हाथ लगा देते हैं अपनी आँख के ऊपर, तो चांसेस ये हैं कि कोरोना वायरस स्प्रेड करेगा। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़, जब भी आपने अपने मुंह को हाथ लगाना है तो आपने अपने हाथ को अच्छी तरह धो लेना है। क्यों धो लेना है? आपने पेशेंट आपके सामने या कोई भी कोरोना वायरस का मरीज़ आपके सामने जो सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है, उसका कोई नहीं है। ये इसलिए आपने हाथ धोने हैं क्योंकि आपने किसी चीज़ को टच किया है, कोई मेटल ऑब्जेक्ट है, आपने सीढ़ियों की रेलिंग को टच करा है, आप राइट से चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ रेलिंग को टच कर रहे हैं, उस रेलिंग के ऊपर भी कोरोना वायरस हो सकता है, किसी और भी जो बंदा उस साइड से चढ़ा होगा उसमें भी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने हाथ को धोते रहना है। और आप अगर नहीं धो सकते हाथ, तो आपके पास आपकी पॉकेट में सैनिटाइज़र होना चाहिए, जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र होना चाहिए। नॉर्मल सैनिटाइज़र से नहीं काम बनेगा। लोग ऐड देते हैं कि जी ये इतने मरेंगे, अगर आप लेकिन ऐड पढ़ेंगे तो उसमें 99% बैक्टीरिया मरते हैं, नॉट वायरल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ करना है। राइट हैंडेड पर्सन को लेफ़्ट हैंड से मुंह साफ़ करना है और लेफ़्ट हैंडेड पर्सन को राइट हैंड से मुंह साफ़ करना है। तो ये कुछ आदतें जो हैं वो हमें बदलनी भी पड़ेंगी। और जिस तरीके से डॉक्टर आर.डी. सूद जी ने बताया, डॉक्टर रोहन सूद जी ने बताया कि आप शुरुआती दौर पर जो है किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, डू एंड डूज़ कौन से आप करें, और ख़ास करके WHO की तरफ से बहुत सी गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो कीजिए। क्योंकि आँखों की बात जब आती है तो आँखों से नाजुक चीज़ पूरे शरीर में, अगर चेहरे की बात करें तो नहीं होती। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब से, सर हमने बात की PPE किट्स की, जैसे वो गॉगल्स आती हैं। अब बहुत सी चीज़ें हैं WHO की, मान के चलें जैसे सर्जिकल ग्लव्स हाथों में पहने हुए हों, कोई काम करना है, या फिर मास्क पहनना ज़रूरी है। ये जो आपने PPE किट्स की जो गॉगल्स की बात की है, जो आती है एयर टाइट, वो कितनी ज़रूरी है? अगर कोई इंसान घर से ज़रूरी सामान, एसेंशियल सर्विसेज का या एसेंशियल कमोडिटीज़ का कोई सामान लेने घर से बाहर निकल रहा है, चाहे वो दूध लेने के लिए निकल रहा है, दही लेने के लिए निकल रहा है, उनके लिए ये पहनना कितनी ज़रूरी है, और इस चीज़ को आदत बना लेना कितना ज़रूरी है? ये एक्चुअली सबको पहन के रखनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है आप कहीं बैठे हैं तब भी पहनिए, आप दुकान गए हैं, दुकान में कुछ खरीदने गए हैं, जैसे आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है जी वैसे ही आपने अपनी गॉगल्स या अपने ग्लासेस जो भी, अगर आप ऐनक लगाते हैं तो बहुत बढ़िया है जी। अगर ऐनक नहीं लगाते, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है नंबर की, तो आप गॉगल लगाइएगा, या ये वाले जो डॉक्टर साहब ने बताए थे जो गॉगल्स होती हैं वो लगा लीजिएगा। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, जैसे हम जानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, राइट, ये बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंस, इसका क्या फ़ायदा है? सोशल डिस्टेंसिंग का ये मतलब नहीं है कि आप सोशली मिलें, आपने बेसिकली फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग रखनी है। राइट, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखें दैन टू सोशल डिस्टेंसिंग। आप खड़े होकर बात कर लीजिए, बट अगर आप पास जाएंगे, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, 1 या 1.5 मीटर या 2 मीटर की दूरी हमें हमेशा रखनी चाहिए, और मास्क लगा के रखना चाहिए। तो फिज़िकल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अपनी आँखों का केयर। मास्क तो लगाया है, मास्क आपकी आँखों को नहीं प्रिवेंट करेगा, कवर करेगा, लेकिन आपको आँखों के लिए गॉगल लगानी बहुत ज़रूरी है। तो आपको आँखों के लिए जो है गॉगल लगानी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें जो है डॉक्टर आर.डी. सूद जी ने और ख़ासकर रोहन सूद जी ने बताई कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखिए अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स लगते हैं। सिम्टम्स जो बेसिक सिम्टम्स की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि शुरुआती दौर में जब भी किसी की आँख में कुछ चला जाता है,
जहाँ धूल मिट्टी भी चले जाए तो एक नेचर बन जाता है, एक हैबिट बन जाती है इंसान की कि वो सीधा हाथ जो है आँख की तरफ बढ़ाता है और खारिश करना शुरू कर देता है। तो जिस तरीके से डॉक्टर आर डी सूद जी ने बताया कि अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आप इस्तेमाल कीजिए, कोशिश कीजिए, एक अपनी हैबिट बना लीजिए कि लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कीजिए। अगर